स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी लगभग हो रही है मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे से। मॉर्निंग तो मेरी सुबह वैसे कब की हो गई है, पर ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सब्जी काटने से। और अभी मैं सुबह नाश्ते के लिए बना रही हूँ सब्जी और साथ में पी रही हूँ चाय। बाकी सुबह सुबह डेली रूटीन वाले काम तो चालू रहते हैं, जो झाड़ू पोछा करना है ऐसा वैसा वाला, तो वो सब हो गया है, निपट गया है। पापा मम्मी को भी चाय वगैरह दे दी है। राहुल जी ऊपर ही है उनके साथ। और अभी मेरी ईशू रानी सोई है, वो कल बहुत थकी है तो अभी तक जाके सो रही है। वरना दादा दादी जब से आए हैं उसका तो सुबह भी पता नहीं इतनी जल्दी हो जा रही है और रात भी पता नहीं इतनी देर में हो रही है, पूछो मत। इतना रोती है सोने के लिए भी, मतलब कभी उसको मम्मी पापा के साथ सोना है, कभी उसको दादा दादी के साथ सोना है, काटते रहती है ऊपर नीचे चक्कर। और काफ़ी थकी है। कल हम घूमने गए थे तो वो थक भी गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ही बड़े लोग ही थक जाते हैं। वो तो अभी छोटी है, पर घर आकर फिर थोड़ी देर दादा दादी के साथ ही एंजॉय किया था। और अभी मैं सब्जी काट ले रही हूँ फिलहाल। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। बाकी देखो आज का दिन कैसा रहता है हमारा। आज सब घर पे ही हैं तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, खूब चहल पहल है और थोड़ा टाइम भी जल्दी जल्दी कट जा रहा है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है। एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं थोड़ा मिला है। सुबह सुबह मैं बना रही हूँ किचन में नाश्ता। और पता है मैंने हरी सब्जी बनाई थी, पतिदेव अभी नीचे आए थे और साफ मना कर दिया कि मैं हरी सब्जी नहीं खाऊंगा। बताओ, एक अलग से एक्स्ट्रा काम इनके लिए करना पड़ता है। क्या करें भाई, सेवा पानी करनी है, पत्नी धर्म निभाना ही पड़ता है हमको। और उसके बाद बोलने लग गए मुझे पराठा खाना है, वो भी पनीर का। पनीर बचा हुआ था, परसों रावत जी के बर्थडे पे ही बनाया था पनीर हमने, मटर पनीर, पर उसका ही पनीर बचा हुआ था तो मैंने कहा इसको कद्दूकस करके मैं उसका पनीर पराठा बना लेती हूँ। भाई सीधे सीधे मुकर गए, मुझे हरी सब्जी नहीं खानी है। अब बताओ, चलो फिर करते हैं सेवा पानी पति देव की। पति परमेश्वर होते हैं, वैसे भी सेवा पानी करनी होती है। और मैं करने लग गई हूँ पनीर का पराठा बनाने की तैयारी। बाकी मैंने हरी सब्जी चढ़ा दी है और उसके बाद पराठा बनाने की भी तैयारी करने लग गई। पर माँ कह रही थी ज़्यादा तला भुना मत खिलाओ उसको करके, पर पतिदेव मान ही कहाँ रहे हैं, कहने लग गए कि मुझे पराठा खाना है। मैंने कहा अपने लल्ले से कहो कि ज़्यादा तला भुना मत खा करके। पर कहाँ सुने यार, वो तो सुनते ही नहीं है भाई, उनको जो खाना होता है बनवा ही लेते हैं। अब मैं फटाफट से नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ और फटाफट सबको सर्व करती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आजकल ईशू इतना बिगड़ गई है, मैं क्या बताऊँ, पूरे खिलौने ऐसे फैला फूलू के ना बाहर भाग जाती है। जब देखो तब इसका खिलौने फैले ही रहते हैं ऐसे पूरे घर में। दोपहर का टाइम है अभी और हम लोग कर रहे हैं लंच। हम नहीं, मतलब अभी तो ईशू को ही खिला रहे हैं। और इतने नखरे दिखा रही है अपनी दादी को, देखो मुझे नेल पेंट लगानी है तब खाऊंगी खाना बोल रही है। और पता है दादी एक तरफ से खाना खिला रही है और एक तरफ से वो नेल पेंट लगाने पे लगी हुई है। भाई इसको खाना खिलाने के लिए ना इतने नखरे, मतलब इसके जो नखरे हैं ना सब पूरे करने पड़ते हैं। और दादा दादी को तो कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखाती है। मैं तो कम से कम डांट डांट के बिठा के तब खिला लेती हूँ, पर दादा दादी को तो ना सुन रही है ना मान रही है। भाई वो तो बिल्कुल मेरे से भी मत बोल कह दे रहे हैं, उससे कोई बात नहीं, बच्चा है करके सब छूट मिल रखी है ईशू को आजकल। और देखो खुद ही नील पेंट लगाना आता है, पक्का ब्यूटीशियन का ही कोर्स करना है इसने। अभी से बुकिंग दे दे रही हूँ मैं, जिसको जिसको मेकअप कराना होगा मेरी ईशू के पास आ जाना। पता नहीं क्या शौक है वैसे लड़कियों को, तो पता नहीं ना, पहले से शौक रहता है ऐसा। दोपहर का लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया और रावत जी जाने लग गए हैं गाड़ी में मोबिल डलवाने। और पापा गए हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, गाड़ी लेके गए हैं। उनके दोस्त वैसे यहीं आए थे, फिर दूसरे दोस्तों से मिलने चले गए यहाँ से। पहले वो पापा से मिलने आए, फिर पापा उनके साथ कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। और बगल में कोई भैया अपनी गाड़ी लेके आए थे जो मिलने आए थे, तो रावत जी तो जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी ले जाओ, पर मना कर दे रहे भाई पतिदेव सीधे सीधे। सब ले आई मैं, बाय। जाओ जाओ, माँ क्या कर रहे? ठीक
है, हाँ जैसी इच्छा। हो सकता है वो अपनी बाइक भी ले जाएगा ना, तो तभी बजट में आ जाएगा। आधे घंटे में वहाँ बैठे हैं, वहाँ जाएंगे तो 1 आध घंटा तो लगेगा ही। क्यों? शाम का वक्त है तो बच्चे सब कॉलोनी में आ गए हैं खेलने के लिए। छाया हो गई है, वैसे तो सभी लोग खेल रहे हैं, साइकिल वगैरह चला रहे हैं। और अभी मैं जा रही हूँ रितु के घर में। सब बच्चे साइकिल चला रहे हैं तो ईशू को भी चलानी है। और ये रही रितु के घर की चाबी, तो ईशू की साइकिल निकाल के लाती हूँ वहाँ से, उसी के घर में रखी रहती है साइकिल। और मैडम देखो, मैंने चाबी छुपा दी, हाथ जोड़ने लग गई कि मेरी साइकिल ला दो वहाँ से। वैसे इसको चलाना नहीं होता है, पर बच्चे चला रहे हैं ना, तब इसे शौक़ लगा है। और अभी यहाँ लेके आ जाऊँगी ना, इस फिर अपने हाथ से धक्का मार के चलाने में लगी रहती है। वैसे चलाती नहीं है, पर मैं ले आती हूँ, फ़िलहाल थोड़ा बहुत भी चला लेगी। तो आजकल इसे पैडल मारना सिखवा रहे हैं हम लोग। थोड़ा बहुत आ भी गया, पर ज़्यादा नहीं चला रही है। बच्चे सभी चला रहे हैं साइकिल, तो उसे भी शौक़ लगा है अभी। और मैंने ना इतनी बड़ी गलती कर दी थी, मतलब वैसे मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर कर दिया। अंकल जी ने ना पपीते के पेड़ लगाए थे, देखो मैंने यहाँ दवा छिड़क दी घास जलाने वाली, और सारे पेड़ जल गए, देखो पीले पीले हो गए। वरना इतने हरे हरे पेड़ हुए थे पपीते के, देखो। मतलब उस दिन ये छोटे ही थे, तब मुझे दिखे नहीं, मैंने दवा डाली तो ये सब में दवा गिर गई और पीले हो गए ये।